लेप कोट, दस्ताने, हिफाजती चश्मे, लकड़ी का काफ़ी सारा बुरादा और फफूंदी, इन सबको अच्छी तरह मिलाकर इसमें पानी डाल दें और बस इंतज़ार करें। बॉब हेंड्रिक्स को इस अनोखे अंदाज के ताबूत को तैयार करने के लिए बस यही कुछ चाहिए। मेरे ख्याल में डेविड एटनबरो और ग्रेटा थुनबर्ग मेरे फंगस ताबूत के फैन होंगे। ये उन लोगों के लिए एक इजाद है जो आने वाली नस्लों का ख्याल रखते हैं और मौत के बाद दोबारा फितरत का हिस्सा बन जाना चाहते हैं, यानी मिट्टी को आलूदा करने के बजाय उसे बतौर खाद मजीद जरखेज बनाना चाहते हैं। इंसानी खाद एक बेफासिक या शानदार ख्याल। इस नौजवान सनती डिजाइनर ने फंगस ताबूत को कमोबेश हादसाती तौर पर इजाद किया जब वो अपनी तालीम के दौरान जिंदा तामीराती सामान पर तहकीक कर रहा था, क्योंकि फंगस नेट होमा जहत होते हैं। फंगस मिट्टी में दोबारा जान पैदा कर देती है। ये तेजी से बढ़ती है, इसे बिजली, हरारत या रोशनी की जरूरत नहीं होती। ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब भी कर लेती है। मतलब ये कि जितने ज्यादा लोग अपने आप को यूं दफन होने देंगे उतना ही जमीन के लिए बेहतर है। यही बात तदफीन के अब तक के तरीकों से मुख्तलिफ है। सिर्फ 7 दिनों में फंगस नेटवर्क पहले से तैयार शुदा सांचे में इस तरह के ताबूत में नशोनुमा पा जाता है। उसकी बैरूनी सतह मखमली महसूस होती है। फिर इन रेशम के कीड़ों के खौल को सुखाया जाता है ताकि इसकी मजीद अफजाइश नस्ल रोकी जा सके। फंगस नींद में है। ये एक फोम बॉक्स की तरह लगता है और वजन भी कम है। 100% कुदरती प्रोडक्ट। खास बात वो एहसास है जो आप महसूस करते हैं। ये अच्छा लगता है, गर्म, नरम, हल्का और पायदार भी। नेदरलैंड्स में फंगस ताबूत में 100 से ज़ायद अफराद की तदफीन हो चुकी है। जान फान कास्ट्रोप ने गुज़िश्ता साल पहला ऐसा ताबूत फरोख्त किया था, एक 82 साला खातून के लिए। ऐसे एक ताबूत की कीमत 1500 यूरो है, जो आम एक दरमियाने ताबूत की कीमत बनती है। मुझे नहीं लगता कि लोग माली वजूहात की बिना पर ऐसा फंगस ताबूत खरीदने का फैसला करते हैं, बल्कि वो वाकई बाकी दुनिया के लिए एक मिसाल बनना चाहते हैं। सबको इस सैयारे की बेहतरी के लिए कोई ना कोई मिसाल अपने पीछे छोड़ना चाहिए। दुनिया भर में रोज़ाना तकरीबन 1,60,000 अफराद इंतकाल करते हैं और अपने निशानात पीछे छोड़ जाते हैं। न सिर्फ अपने प्यारों के दिलों में बल्कि कुछ जहरीले मादे भी पीछे छोड़ जाते हैं। एक रिवायती ताबूत में किसी लाश को गलने सड़ने के लिए 10 बरस का अरसा लग सकता है। यहाँ पर फंगस ताबूत का ख्याल आता है। जिंदा फंगस ताबूत 2 से 3 बरसों में लाश के मुकम्मल तौर पर गलने सड़ने का इंतज़ाम करके उसे नए पौधों के लिए ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने का जरिया भी बना देता है। ओपन डे के मौका पर तदफीन के कारोबार से मुंसलिक 150 से ज़ायद कंपनियां मालूमात के लिए खुद यहाँ आई हैं। बॉब उन्हें माहौल दोस्त तदफीन के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तदफीन अब फ़कत मौत और गम का नाम नहीं बल्कि पायदारी भी एक बहुत बड़ा मौजू है। हालिया चंद बरसों में माहौल दोस्त तदफीन को बहुत अहमियत हासिल हुई है और मुझे लगता है कि इसकी अहमियत मजीद बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग हमारी तदफीन करेंगे ये वही होंगे जो आज ग्रेटा के साथ सड़कों पर तहफ़्फ़ुज़ माहौल के लिए मुजाहरे कर रहे हैं। फिलहाल पायदार या माहौल दोस्त तदफीन की सकाफत को मुआशरे की अक्सरियत की तायद हासिल नहीं है, लेकिन बॉब और तदफीन के इंतजामी कारकुनों को यकीन है कि जल्द ही लोग ज़मीन की बेहतरी के लिए फंगस ताबूत में दफन होने की वसीहत किया करेंगे।